So good evening everyone. Once again today we will start with interest on capital. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम लोगों का बोर्ड्स के लिए, जो कि हम लोग शुरू करेंगे। যেটা বুঝতে পারবে না একদম ক্লিয়ারলি বলবে, এই ওই কোশ্চেনটাই বলে দেবে নাকি বাড়ি যেটা বুঝেছিলাম সেটাও বলে দেবে ওইটাই। देखो मैं क्वेश्चन तुम लोगों के लिए मैं पढ़ लेता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 with capitals of ₹2 lakhs and 1 lakhs respectively. Show the distribution of profits in each of the following cases. Case number 1, if the partnership deed is silent as to the interest of on capital and the profits for the year are ₹50,000. बोला है फर्स्ट केस में कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं बोला है। तो बेटा जी अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ बोलेगा ही नहीं तो हम लोग रूल्स पढ़ चुके थे कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट रहता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। यदि पार्टनरशिप डीड साइलेंट থাকে তাহলে আমরা इंटरेस्ट ऑन कैपिटल দেবো না। ঠিক আছে, कोनो डाउट्स, कोई क्वेरीज बोलो। अच्छा तो फर्स्ट केस में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जनरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा। और फर्स्ट केस में प्रॉफिट तो हुआ था सर जी, तो प्रॉफिट अगर होगा तो हम लोग क्या अकाउंट बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन। वो ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बनाना सिखा दिया हूँ। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर वाज ₹50,000, सो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, डेबिट क्रेडिट तो प्रॉफिट कितना था 50,000 भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा ना, कितना आएगा 50,000 आएगा ना। ठीक है, तो 50,000 आएगा ना। तो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल हम लोगों को देना नहीं है। क्यों नहीं देना है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं बोला है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। इस वजह से हम लोगों को पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ बोला नहीं जाता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। क्लियर है? বাংলায় বলবো একবার তোদের, বুঝতে পেরেছিস? দুজনেই পেরেছিস? ওয়েল প্রস্তাব না। তাহলে টু प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, टू ट्रांसफर टू কি নাম ছিল, এস ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট, এস ক্যাপিটাল বিস ক্যাপিটাল ইন দ্য রেশিও অফ 3:2। কি করে বের করব 3:2, 50,000 ইনটু 3/5। বুঝতে পারা গেল 3/5 কেন হলো, কি করে হলো, রেশিওটা ছিল 3:2 তাই তো। তাহলে 3:2 মানে কি 3/3+2 মানে 5, আর এটা ছিল a আর b এর হয়ে যাবে 2/5 তাই तो। इतना तक सभी का क्लियर है, कोई डाउट है नहीं है ना। तो देखो एस कैपिटल 30,000 हो जाएगा और बी कैपिटल 20,000 हो जाएगा। ठीक है, और इधर में आ जाएगा 50,000। बोलो कोई डाउट है, कोई डाउट है? वेल सर कोई डाउट नहीं है? तो केस 2 क्या बोल रहा है, केस 2 बोल रहा है कि इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% per annum and the losses for the year are rupees and the losses for the year, अच्छा ये लॉसेस कर दो इसको, बुक में लॉसेस है ना, and the losses for the year are ₹50,000। सो लॉस हुआ है सर जी, तो लॉस होगा तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनाते हैं हम लोग जब हम लोगों का प्रॉफिट होता है ना।
तो अगर लॉस होगा तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो उसके जगह में हम लोग एक सिर्फ पीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। नंबर 2 में सिर्फ पीएल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। सो देखो ऑब्वियसली ये पीएल अकाउंट होगा, डेबिट एंड क्रेडिट पीएल अकाउंट। सो 2 लॉसेस, कितना हुआ है लॉस? 50,000 रुपीज, राइट। चलो इसको इधर लिख दो 50,000, ठीक है। लॉस हो गया है 50,000, सो बाय लॉस लिख देंगे। इसको भी डिवाइड कर देंगे वही 3:2 रेशियो में। बाय लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। लॉस होगा तो हम लोग क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे ना, क्योंकि लॉस हुआ है। सो 20 कैपिटल अकाउंट कितना हो जाएगा? 30 और 20, 50,000। লস হলে কি করে দেবো? লস হলে তো ইন্টারেস্ট, লস কি টাকাই নেই তো দেবো কি? টাকাটা বেশি আসবে তখন না আমরা ক্যাপিটালের উপর ইন্টারেস্ট দেবো। বোঝা যাচ্ছে রুবেল? বুঝতে পেরেছিস? नेक्स्ट थर्ड वन, पहले लिख लो इसको, बंद करो। नाउ केस 3 में आते हैं हम लोग। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% एंड द दैट इज केस 2, 8% एंड द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर आर ₹50,000। ये तो सबसे इजी केस है, ये तो एकदम नॉर्मल केस है, जहाँ पे क्या हुआ है, जहाँ पे प्रॉफिट्स आया है, कितना प्रॉफिट्स आया है 50,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को 8% देना होगा, ठीक है। सो इधर में हम लोग क्या बनाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बुझते पारछिस? देखो थर्ड वाला केस, पहले तो लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना लिखेंगे? ऑब्वियसली 50,000 रुपीज लिखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखबो আমরা 50,000 रुपीज क्रेडिट साइडে, এটা প্রফিট এন্ড লস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন অ্যাকাউন্ট বানাচ্ছি কারণ আমাদের প্রফিট হয়েছে। কত টাকা প্রফিট হয়েছে? 50,000 रुपीज। আর আমরা ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল দেব কত টাকা? 8% অন প্রফিট। দেখি তাহলে প্রফিট হয়েছে 50,000, তাহলে 50,000 লিখে দিলাম। টোটাল ইজ 50,000। अच्छा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल IOC एस कैपिटल, बीस कैपिटल, ठीक है। टोटल कैपिटल कितना था? ए का कैपिटल 2 लाख था। क्वेश्चन देखो, ए का कैपिटल 2 लाख था और बी का कैपिटल 1 लाख था, ठीक है। मिला? क्वेश्चन का पहले ही लिखा हुआ है, क्वेश्चन तुम लोग को ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। सो ए का कैपिटल 2 लाख था, सो 2 लाख के ऊपर अगर तुम 8% करते हो तो वो 16,000 होता है ना रूबेल? बोलेगा दे तुषार, समझे हो? पूरा क्लियर है वो सब? नाउ बी के ऊपर, बी का था 1 लाख रुपीज, सो 1 लाख के ऊपर अगर तुम 8% देते हो तो हो जाता है कितना? 8,000 रुपीज, ठीक है। सो देखो एस कैपिटल 16,000, बीस कैपिटल 8,000, ठीक है। सो 16 + 8 इज 24,000, ठीक है। सो 15,000 से 50,000 से 24,000 माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 26,000। ये 26,000 को 3:2 रेशियो में डिवाइड कर लो। समझ में आया? इसको प्लस किए, 50,000 आया, 24,000 से माइनस कर दिए, सो तो प्रॉफिट आ गया। 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट, 3/5 into 26,000 and 2/5 into 26,000, ठीक है। सो ए का आ जाएगा 3/5 into 26,000 into 3/5 और बी का जाएगा 26,000 into 2/5। सो तुम लोगों का आएगा 15,600 और 10,400। 15,600 और 10,400। प्लीज चेक करो आया है या नहीं आया है। उसके बाद हम लोग केस 4 में जाएंगे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है।
पहले इसको कंप्लीट कर लो, ठीक है? समझ में आया इतना तक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस 4 वाला है, जो कि लिखा हुआ है इफ द पार्टनरशिप डीड provides interest on capital at the rate of 8% per annum and the profits for the year are rupees 15,000. सर जी 15,000 प्रॉफिट है, चलो करके देखते हैं, चलो 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 करके देखते हैं फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो प्रॉफिट है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करेंगे ना, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है? सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना 15,000 अभी। तो सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 प्रॉफिट हुआ है, बहुत अच्छा है। तो चलो हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं 15,000। देखो सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% देना बोला है, तो 2 लाख का 8% वही 16,000 रुपीज होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ना हम लोग को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा হবে না আমাদের, প্রফিট হয়েছে তো ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল তো দেবই, আগে যেমনি দিলাম প্রফিট হয়েছিল বলেছে তো ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল এট দ্য রেট অফ 8%, তাহলে দিচ্ছি তো 2 লাখ টাকা ছিল হচ্ছে ক্যাপিটাল, তাহলে 2 লাখ টাকার উপর 8% যদি হয় তাহলে হচ্ছে 16,000। সিমিলারলি বি এর হচ্ছে 1 লাখ রুপিস ছিল, তাহলে 1 লাখের উপর যদি 8% আমরা ধরি তাহলে সেটা 8,000 রুপিস হচ্ছে কি হচ্ছে না? हो रहा है ना, नहीं हो रहा है? इतना तक कोई डाउट है? नहीं है। तो सर 8,000 प्लस 16,000 टोटल कितना हो रहा है? 24,000। सर जी प्रॉफिट कितना हुआ है हम लोग का? प्रॉफिट हुआ है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 24,000। क्या हम दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। दे पाएंगे क्या? दे पाएंगे क्या? क्यों नहीं दे पाएंगे? प्रॉफिट हुआ है 15,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 लाख और 1 लाख के 2 लाख 8% के हिसाब से होता है 16,000 और 1 लाख 8% के हिसाब से होता है 8%। ऑन की होगा? अच्छा, तो क्या हम प्रॉफिट्स को, क्या हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे सर, नहीं दे पाएंगे सर। सो हम क्या करेंगे इस केस में? हम क्या करेंगे? सो देखो, अगर बहुत ध्यान से सुनना अभी जो मैं तुम लोगों को समझाने जा रहा हूँ, अगर तुम लोगों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा है प्रॉफिट से, যদি इंटरेस्ट ऑन कैपिटल প্রফিটের থেকে বেশি হয় তাহলে আমরা इंटरेस्ट ऑन कैपिटल দেব না। ক্লিয়ার? যদি इंटरेस्ट ऑन कैपिटल প্রফিটের থেকে বেশি হয় তাহলে আমরা इंटरेस्ट ऑन कैपिटल দেব না। না, তাহলে আমরা কি করব? তাহলে আমরা প্রফিটটাকে এই রেশিওতে डिवाइड করব एकदम। क्या बोला? क्लियर हुआ ना? फिर से बोलूं ना? क्लियर हुआ नहीं हुआ? एक बार बोली यार एक बार। देखो যদি इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिटेर থেকে বেশি হয়, যদি इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिटेर থেকে বেশি হয় তাহলে আমরা इंटरेस्ट ऑन कैपिटल দেব না, কিন্তু যে প্রফিটটা আছে সেই প্রফিটটাকে আমরা ইন দা রেশিও অফ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल শেয়ার করব। স্যার কি করে বের করব? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल এর রেশিও কত ছিল? 16,000 to 8,000, রাইট? ছিল তিনটে জিরো কেটে দিলাম, তাহলে কত বাঁচলো? 16:8। এটাকেও কাটা যাবে, 8 2 जा 16, 8 1 जा 8, তাহলে रेशियोটা বের হলো 2:1। तो हम लोग ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देंगे ए और बी का कैपिटल अकाउंट में इन द रेशियो ऑफ 2:1, इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हैव यू अंडरस्टूड? समझ में आया? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कौस्तभ नहीं ना? अच्छा, तो देखो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एस कैपिटल कितना हुआ? 20 कैपिटल। सो वही 15,000 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। इधर में 15,000 लिख देते हैं, इधर में भी 15,000 लिख देते हैं और इधर में लिख देंगे 15,000 ऑब्वियसली
और 15,000 को डिवाइड करो 2:1 में, ठीक है। सो 15,000 इंटू 2/3, ए को इतना मिलेगा और बी को मिलेगा 15,000 इंटू 1/3, कितना मिल रहा है देखो 5,000 और 10,000, ए को मिल रहा है 10,000 और बी को मिल रहा है 5,000। देखो देखो देखो, समझ में नहीं आ रहा है तो बोलो। समझ में आया सभी को? अगर नहीं आया तो प्लीज मेरे को बोलो, नहीं तो वीडियो बार बार देखते जाओ, देखो समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्लोज करो। If the partnership deed, case 5, if the partnership deed provides for interest on capital at the rate of 8% per annum, even if it involves the firm in loss and the profits for the year are rupees 15,000, बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि फर्म का प्रॉफिट हुआ है 15,000, बट अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं और फार्म का लॉस भी हो रहा है तब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। কি বলছে কোশ্চেনে? বলছে যে ফার্মের প্রফিট হয়েছে 15,000, কিন্তু আমরা যদি ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল দিই আর দিতে গিয়ে যদি ফার্মের লসও হয় তাও আমরা ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল দেবো। समझ में आया? समझ में आया? হ্যাঁ, পুরো বুঝতে পেরেছিস? এবার কোশ্চেনটা করি, দেখি কি আছে কোশ্চেনটা, কি করতে হবে। আচ্ছা, কেস 5, তাহলে ফার্স্টে আমরা প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্ট করব, কারণ এখানে আমাদের বলে দিয়েছে যে ফার্মের যদি লসও হয় তাও আমরা इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देबो। ताले इधर में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम लोग इधर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, ठीक है। सर जी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों नहीं बनाएंगे? हम लोगों को बोल दिया है कि फार्म का लॉस होगा, फार्म का प्रॉफिट नहीं होगा। अगर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो फार्म का लॉस हो जाएगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, चलो 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 करते हैं। बाई बैलेंस लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी। ये बाई बैलेंस बीडी एक्चुअली जो प्रॉफिट बोला गया है वही प्रॉफिट एक्चुअली ये ग्रॉस प्रॉफिट है जो कि हम लोग लिखेंगे, ठीक है। और देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो जरूर देना है, तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? एस कैपिटल अकाउंट। कितना देना है? 16,000 देना है। वही मैं और एक बार नहीं दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसेस है। 1 लाख 2 लाख के ऊपर 2 लाख के ऊपर 8%, वही सेम चीज है। 2 लाख के ऊपर 8%, मैं ड्रॉप कर दिया गलती से। 2 लाख के ऊपर 8% और 1 लाख के ऊपर भी 8%, ठीक है, जो कि हो जाएगा 24,000। ऑब्वियसली हम लोग इसको लिखेंगे 20 कैपिटल 8,000, सो 16 + 8 वो हो जाता है 24,000, ठीक है। सो टोटल कितना हो गया बेटा जी? 24,000 हो गया टोटल, ठीक है। सो टोटल में हम लोग लिख देंगे 24,000। और देखो फार्म का हो गया ना लॉस, हुआ है क्या प्रॉफिट? इधर में होगा तो बाई लॉस हो जाएगा। बाई लॉस ट्रांसफर टू एस कैपिटल अकाउंट, 20 कैपिटल अकाउंट। कितना लॉस हो गया है? 9,000 रुपीज लॉस हुआ है ना। सो 9,000 रुपीज लॉस को हम लोग ट्रांसफर कर देंगे 3:2 रेशियो में, ठीक है। 6,000 और 3,000 नहीं, 6,000 3,000 नहीं होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉरी। 9,000 इंटू 3/5, ठीक है, और 9,000 इंटू 2/5। प्लीज कैलकुलेट करो इसको, देखो कितना आ रहा है। देखो तो 5,400 आएगा, 5,400 आएगा, 3,600 आएगा। देखो ये दोनों वैल्यूज आ रहा है क्या? 3,600, ठीक है, आ रहा है, आ रहा है ना। 5,400 और 3,600, ठीक है, ठीक है। देखो इसका एक हेडिंग लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चेंज, इज एज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, इज इसको पूरा लिख लो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ चार्ज, ठीक है। इसमें ये वाला पार्ट नहीं, ये वाला पार्ट पहले का है, हाँ।
मैं रब कर दिया। पूरा समझ में आया? कोई डाउट है? ये ना केस 5 होगा, मैं केस 4 लिखा था पहले, तो ये केस 5 होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कैपिटल अकाउंट में आएंगे। देखो अभी हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी हम लोग करेंगे कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट मतलब जो कि पार्टनर होगा, पार्टनर का दो टाइप का कैपिटल हो सकता है। एक हो सकता है फिक्स कैपिटल, एक हो सकता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो देखो अभी फिक्स कैपिटल क्या है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या है, वो हम लोगों को जानने का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखो फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो देखो फिक्स कैपिटल में हम लोगों को दोनों अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन में बता देगा, क्लियरली मेंशन कर देगा कि कैपिटल्स आर फिक्स्ड। इट विल बी क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एकदम पूरा डिटेल में बोल देगा कि कैपिटल फिक्स्ड है, ঠিক আছে। কোশ্চেনের মধ্যে পুরোপুরি বলা থাকবে যে ক্যাপিটাল ফিক্স আছে অনে না। আচ্ছা तो যদি कैपिटल फिक्स থাকে তাহলে আমরা দুটো अकाउंट बनाबो। अगर कैपिटल फिक्स रहता है तो हम लोग दो अकाउंट बनाएंगे। क्या क्या दो अकाउंट? एक होता है करंट अकाउंट और एक होगा कैपिटल अकाउंट। प्रोफॉर्मा ऑलरेडी तुम लोगों को दिया हुआ है, मैं फिर से एक बार दिखा दूंगा सब कुछ, ठीक है। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, आइदर क्वेश्चन में बोल देगा कि कैपिटल जो है वो फ्लक्चुएटिंग है, नहीं तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बताएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया कि कैपिटल क्या है तो समझ लेना कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग ही है। इतना तक क्लियर? सो अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो है कि कैपिटल अकाउंट की। सर अभी आप लोग बोल रहे हैं कि फिक्स्ड अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये क्या है? तो देखो पार्टनर्स बिजनेस में पैसा देता है। सो अगर पार्टनर्स बिजनेस में पैसा देता है और पैसा रख देता है तो उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। और अगर पैसा दे रहा है, फिर ले रहा है, फिर दे रहा है, या एडिशनल पैसा दे रहा है बाद में, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, कैपिटल सेम नहीं है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग उसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलेंगे। दोनों का अलग अलग प्रोफॉर्मा है, मैं तुम लोगों को प्रोफॉर्मा दिखा दे रहा हूँ एक बार, तुम लोगों के लिए सुविधा होगा, ठीक है। सो चलो हम लोग जाते हैं पहले फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का प्रोफॉर्मा में। क्लोज करो। ऑलरेडी ये तुम लोग लिख चुके हो तो बार बार लिखने का जरूरत नहीं है। सो देख लो क्या होगा, समझ जाओ, हो जाएगा। सो ऑब्वियसली पार्टिकुलर्स होगा, पार्टिकुलर्स है ए और बी, मान लो कि दो पार्टनर्स हैं ए और बी, सो पार्टिकुलर्स ए और बी, और इधर में भी पार्टिकुलर्स और ए और बी, ठीक है। इधर में भी पार्टिकुलर्स ए और बी, इधर में भी पार्टिकुलर्स ए और बी, ठीक है। तो ये हम लोगों का फिक्स कैपिटल अकाउंट जब होगा तब हम लोग ये बनाएंगे। तो पहले इधर में बैलेंस लिखेंगे, इधर इस साइड में होगा टू बैलेंस होगा, टू बैलेंस बीडी होगा, या तो इधर में बाई बैलेंस बीडी होगा, कोई भी एक होगा इधर। हाँ पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी, ठीक है। और इधर में ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट में सिर्फ टू बैंक हो जाएगा। टू बैंक का मतलब अगर इधर में कैपिटल विथड्रॉ करता है, कैपिटल ले लेता है, सो हम लोग ये वाला लिखेंगे टू बैंक। और अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो हम लिखेंगे बाई बैंक, ठीक है। अगर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है हम लोग लिखेंगे बाई बैंक, कोई भी एक कर रहा है, ठीक है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस ऑलरेडी तुम लोग ये लिख चुके हो, सो देख लो, जस्ट समझ लो, हो जाएगा। बंद करो, उसको बंद करो एक बार, ठीक है। ऑन कर दिए? अच्छा, सो करेंट अकाउंट में हो जाएगा ऑब्वियसली वही टू बैलेंस बीडी या तो बाई बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे वो हम एक क्वेश्चन करने से पूरा समझ जाएंगे, ठीक है।
और ऑब्वियसली अगर इधर में सैलरी कमीशन होगा तो इस साइड में लिखेंगे बाय सैलरी और बाय कमीशन लिखेंगे, और इधर में लिखेंगे टू ड्राइंग्स और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू ड्राइंग्स टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, IOD लिखेंगे, ठीक है। और ये इधर लिख देंगे। कोई डाउट है? कोई डाउट, कोई क्वेरीज नहीं है ना? क्लोज करो इसको, ड्रॉ करना है तो ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये कैपिटल अकाउंट जब कैपिटल फिक्स रहेगा, क्वेश्चन में बता देगा, इट विल बी रिटन इन द क्वेश्चन कि कैपिटल फिक्स्ड है, तभी हम लोग ये करेंगे, ठीक है। क्लोज करो थोड़ा सा। तो चलो आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं, नेक्स्ट दिन हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल देखेंगे और एक क्वेश्चन देख लेंगे ताकि हम लोगों को पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर हैविंग टुडेस क्लास। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज, व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछो या तो मेरे को डायरेक्टली कॉल कर लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग टुडेस क्लास।